नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष कुमार और आप एक बार फिर से जुड़ रहे हैं हमारे साथ प्रेप एकेडमी पे, जहां सफलता ही हमारा लक्ष्य है। और आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत करने वाले हैं, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता है। कुछ लोग इसको रीजनिंग का पार्ट मानते हैं, कुछ लोग मैथ का मानते हैं। पार्ट किसी का भी हो, आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो हालिया जो फैसले गवर्नमेंट के रहे हैं, खासकर यूपी गवर्नमेंट और केंद्र सरकार दोनों के ही, तो वो स्टूडेंट पक्ष में तो बिल्कुल नहीं है। खासकर वो लोग जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको और हमको मिल के इस समय से मतलब इसमें बदलाव लाने के लिए ज़ोर शोर से तैयारी करनी होगी और जो भी मौके मिले उनको भुनाना होगा। ठीक है, तो ज़्यादा परेशान मत होइए, मोटिवेशन बनाए रखिए। और हम लोग आज पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है? ठीक है, ये जो समीकरण है ये है क्या, क्या होता है इसमें, ये जानेंगे आज हम। डस्टर कहाँ है? अच्छा क्या, और कौन सी इक्वेशन ऐसी होगी जिसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे, कैसे उसको सॉल्व करना है कम से कम समय में। ठीक है, देखिए इसमें क्या क्या होता है। एक तो वेरिएबल होता है, ठीक, एक कोफिशिएंट होता है और एक जीरो होता है। मान लीजिए कोई भी फॉर्म या दी हुई है x+3 = 0, तो इसमें x का जो मान है -3 आ जाएगा। ठीक, लेकिन अगर x² + 3x + 5 0 दिया हुआ है, तो इसमें क्या है, इसके जो रूट निकलेंगे, या सिंपल लैंग्वेज में बोलें आंसर जो निकलेंगे इसके, ठीक है, वो दो फॉर्म में निकलेंगे। ठीक, इसके दो आंसर्स निकलेंगे। और इसी तरह क्या होता है, एग्जाम में एक y वेरिएबल दिया होता है, और एग्जाम में पूछता क्या है, एक तो वो ये पूछता है x y से ग्रेटर देन है, या y x से ग्रेटर देन है, या x = y ग्रेटर देन = y है, या y ग्रेटर देन = x है। ठीक है, या एक और जो पांचवा वो बनता है CND, यानी कि वी कांट नॉट डिटरमाइन। ठीक, तो जैसा कि आपको पता है आजकल सारे एग्जाम लगभग TCS ले रही है, और अगर TCS एग्जाम ले रही है तो बदलाव देखने को जरूर मिलेगा एग्जाम में, जो अच्छी बात भी है, क्योंकि इससे क्या होगा, अच्छे बच्चे सेलेक्ट होंगे और एक जो भीड़ है वो काफ़ी मात्रा में कम हो जाएगी। आपको भी ज़्यादा दिक्कतें नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपने तैयारी नहीं की है, प्रिपेयर अच्छे से होकर एग्जाम में नहीं गए हैं, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, दिक्कत हो सकती है। तो ये तो रहा बेसिक स्ट्रक्चर कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्ट्रक्चर होता क्या है। ठीक है, इसको बेसिक तरीके से कैसे सॉल्व करते हैं, या अभी तक आप इसको कैसे सॉल्व करते आ रहे हैं, इससे कोई लेना देना नहीं है। आपको एग्जाम में समय बचाना है। अगर आपने वो नहीं पढ़ा तो फिर आप कहीं ना कहीं लैग करेंगे या दिक्कत में आ जाएंगे। ठीक है, तो इसमें बेसिक जो पॉसिबल साइन है, मैं कौन से साइन की बात कर रहा हूँ ये भी है, एक बार आप देख लीजिए। जैसे x² + 4x + 3 = 0 है, तो मैं जो दो साइन की बात करूँगा, पहला ये साइन होगा, यानी कि जो b पे है इसको हम लोग b मानते हैं, ये a मानते हैं, इसको c मानते हैं। ठीक है, और दूसरा साइन ये वाला होगा जो c के जस्ट पहले है। ठीक, ये दोनों साइन क्या क्या हो सकते हैं, या तो प्लस प्लस हो सकता है, ठीक, या एक प्लस एक माइनस हो सकता है, ठीक, या एक माइनस एक प्लस हो सकता है, या दोनों माइनस हो सकते हैं। यही हो सकते हैं ना, इसके अलावा तो कोई साइन होगा नहीं। तो आपको देखना क्या ये है कि इनके बिना कुछ सॉल्व किए हुए साइन क्या आएंगे। देखिए पहला जो साइन होगा वो एग्जैक्टली चेंज हो जाएगा। ठीक, उसका चेंज होना बहुत ज़रूरी है और वो चेंज भी हो जाएगा। ये प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा। ठीक, इतनी बात तो आप समझ गए होंगे। जो दूसरा वाला साइन है, तो यहाँ पे माइनस आएगा। ठीक है,
ये प्लस आएगा। देखिए हमने क्या देखा, जो पहले वाले साइन होंगे वो अपने आप को चेंज कर लेंगे, लेकिन जो दूसरे वाले साइन होंगे, अगर पहले वाला साइन माइनस का है, ठीक है, तो दूसरा वाला माइनस नहीं चेंज होगा। ठीक, जैसा कि यहाँ भी हुआ, पहला वाला साइन माइनस का है तो दूसरा वाला चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर पहला वाला साइन प्लस का है तो ये वाला चेंज हो जाएगा। ठीक, आप इसको जैसे चाहें उस वैसे याद रख सकते हैं, लेकिन मैं आपको जो बताने वाला हूँ वहाँ इसका रोल बहुत कम होने वाला है, क्योंकि आप सिर्फ क्वेश्चन ही देख के उसको करेंगे। ठीक है, जो मेरा इसको करने का तरीका है वो ये है, आप चाहे तो इसको लिख लीजिए। और देखिए जो ट्रिक होती है, जो कॉन्सेप्ट होता है, कोई किसी का होता नहीं है। मैं अपने गुरु से पढ़ा हूँ, मेरे गुरु ने अपने गुरु से पढ़ा होगा, और मैं वही चीज़ जो मैं अभी तक सीखा हूँ या एक्सपीरियंस किया हूँ वो मैं आप लोगों को डिलीवर कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अगर सी वाला अगर मैं कह रहा हूँ, यानी कि जो दूसरा वाला साइन है, सी वाला साइन पॉजिटिव है, यानी कि या प्लस में है, तो जो साइन बी पर होगा उसके अपोजिट दोनों साइन होंगे। ठीक है, ये चीज़ जो मैंने कहा दोनों साइन होंगे, ये चीज़ आप नोट कर लीजिए, या आपको याद करना हो याद कर लीजिए। मैं कहूँगा आप नोटबुक बना लीजिए। ठीक है, तो उसमें लिख लीजिए इसको बाकायदा क्लियरली। अगर मैं बात कर रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0 की, अगर ये साइन यहाँ पे प्लस में है, ठीक है, तो जो दोनों साइन आएंगे वो इसके अपोजिट आएंगे। इसके अपोजिट मतलब जैसे ये प्लस में है तो ये माइनस में, और ये भी माइनस में। ठीक है, अब देखिए इसको करते कैसे हैं, हम क्या करते हैं, ए और सी का गुणा करते हैं। ठीक है, और उतनी वैल्यू लाने की कोशिश करते हैं जितनी 5 पर है। ठीक, तो अगर हम ए और बी का गुणा करेंगे, ए और सी का, तो हमारा 3 आएगा। और हम 3 कैसे ला सकते हैं यहाँ पे, चलिए इसको कोई और संख्या लेते हैं, यानी 6 लेते हैं ताकि आसानी से हो जाए, बाकी क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे। ठीक, तो अगर 6 लाना है तो हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि इसके फैक्टर ऐसे होने चाहिए, इसके 6 के फैक्टर ऐसे होने चाहिए हमारे कि उसका प्लस या माइनस करके 5 आ जाए, यानी कि b आ जाए। ठीक है, और उसका गुणनफल जो है और a और c के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ कोई संख्या तो है नहीं, हम 1 मानेंगे, ये जो कि 1 होता है, ये 6 है। तो अगर हम इसको 3 × 2 करते हैं तो ये इसका जो गुणनफल है वो 6 आता है, और प्लस माइनस करके ये 5 आता है। ये यहाँ दिख रहा है, ये वाली लाइन दिख रही है। तो चलो ठीक है, ये थोड़ा दिख नहीं रहा, हम लोग मार्कर दूसरा यूज करते हैं। ठीक, ये 2 आ गया, तो इसके जो फैक्टर बनेंगे ये -3 और -2 बनेंगे। ठीक है, एक चीज़ समझ में आ गई, ये जो पहला रूल हमने लिखा है इसको एक बार नोट कर लीजिए और इसको समझने की कोशिश कर लीजिए, आपके एग्जाम में बहुत काम आने वाला है। कभी कभी क्या होता है ना, होता यही है, देखिए कैसे यही हो रहा है, जैसे 2 साइन प्लस प्लस के हैं तो उसके जो रूट्स आए हैं वो माइनस माइनस में आए हैं। आप अगर इसको याद रख सकते हैं और उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं तो आप ये कर सकते हैं, या दूसरा तरीका ये है जो आप कभी भूलेंगे नहीं, वो एक साथ ऐसा हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो जाएं और भूल जाएं। तो मैं दूसरे वाले पॉइंट की बात कर रहा हूँ कि दूसरा पॉइंट क्या है, मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप लिखते जाइए अपनी कॉपी में, और फिर इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो हम लोग देखेंगे अभी। देखिए पहली बात तो ये हो गई, अगर सी पे प्लस का साइन हो, ठीक, तो क्या होगा, जो बी वाला साइन होगा
उसके ही दो अपोजिट रूट्स आ जाएंगे या दो अपोजिट साइन वाले रूट्स आ जाएंगे, ठीक है। अगर ये दूसरी कंडीशन है, अगर c वाला साइन माइनस में है तो हम क्या करेंगे, साइन जो है प्लस और माइनस दोनों में आएंगे, बट डोमिनेंट कौन करेगा, जो b पे साइन होगा, b वाले पे जो साइन होगा उसके अपोजिट वाला साइन डोमिनेंट करेगा। b के अपोजिट वाला साइन डोमिनेंट करेगा, ठीक है। डोमिनेंट मतलब प्रभुत्व, उसकी पावर ज्यादा रहेगी, ठीक है। अब देखिए जैसे कोई इक्वेशन है, ये मान लीजिए कोई इक्वेशन है 5x + 3x + 14, ठीक है। अगर हम लोग इसको वो करना चाहें, ओके ओके, यहाँ माइनस लाना है ना, तो हम माइनस लिखते हैं इसको, ठीक। अब ये क्या हो गया, 14 पंचे 70, इनका जो गुणनफल है वो 70 होगा, और लाना कितना है हम लोगों को, प्लस का 3 लाना है, ठीक है। तो अब देखो मैंने क्या कहा था, प्लस माइनस होगा, ठीक है, एक प्लस होगा एक माइनस होगा, ठीक। अब b के अपोजिट क्या है, b के अपोजिट क्या रहेगा, b का साइन जो हमारा प्लस का है, ठीक। तो यहां पे जो साइन आएगा, जैसे हमने यहाँ प्लस और माइनस लिखा, ठीक है, c पे हमारा माइनस का साइन है, तो हमने क्या कहा था, जो b पे साइन रहेगा उसके अपोजिट वाला साइन डोमिनेट करेगा, यानी कि ये डोमिनेट करेगा, ठीक है। तो इसके जो रूट्स बनेंगे प्लस और माइनस में रहेंगे, और हमको लाना प्लस में 3 है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक तो होगा 10, ठीक है, और एक होगा 7, तभी तो लाएंगे ना प्लस में, और एक होगा ये माइनस में, ठीक। अब देखो जो इसके रूट्स होंगे वो क्या आएंगे, एक प्लस में आएगा एक माइनस में आएगा, बड़ा वाला कौन सा रहेगा, वो माइनस वाला रहेगा, यानी कि ये 10 रहेगा और ये 7 रहेगा, ठीक। हमको कौन सी संख्या पहले लिखनी है कौन सी बाद में लिखनी है, ये हमारा ये साइन तय करेगा, ठीक है। हमें अगर हम इसको सॉल्व करते तो हमारी जो वैल्यू ऐसे आती, प्लस का 10 और माइनस का 7, इस तरह से आती, ठीक है। लेकिन जब हम इसको 0 की तरफ लेके जाते तो यही हमारा माइनस का 3 यानी कि माइनस का 10 और प्लस का 7 हो जाता, ठीक है। तो वही चीज़ें क्या हैं, हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे लिख ले रहे हैं, ठीक। और ये रूट्स अभी आपका आया नहीं, ये रूट्स आया है, अगर आपको इसको कंपेयर करना है तो यहाँ आपको 5 करना होगा, जो हम लोग आगे एग्जाम में देखें या क्वेश्चन में देखेंगे। मैं आपको एक तरीका बता दिया हूँ कि आप इसको कैसे कर सकते हैं कम से कम समय में और जल्दी से जल्दी। अगर आप ये एग्ज़ाम बैंक वगैरह में आता है तो आप ये मान के लिए 2 मिनट में 5 क्वेश्चन आते हैं, और 2 मिनट में आप 5 क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं बिना पेन और कॉपी के उठाए हुए, ठीक है। अगर आप इतना कर पा रहे हैं तो यकीन मानिए आपकी स्पीड काफ़ी तेज़ है कैलकुलेशन के मामले में। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, जो लोग बैंक की तैयारी कर रहे हैं उनको पता है कि 2 मिनट की वैल्यू क्या होती है। 2 मिनट में अगर 5 क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, बस आप उसकी प्रैक्टिस बनाए रखें। तो चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन लेते हैं। चलिए यही वाला क्वेश्चन ले लेते हैं जो अभी हम लोगों ने किया था, 5x² + 3x - 14 = 0, ठीक है। ये तो हमारा पहली इक्वेशन होगी। 2y² - 9y + 10 = 0, ठीक। देखिए 2 तरीके हैं इसको आप कर सकते हैं, या तो आपको जैसे साइन याद थे आप साइन के थ्रू कर सकते हैं। मैं वो आपको तरीका बता रहा हूँ जो आपको कठिन से कठिन समय में भी आप इसको भूलेंगे नहीं,
या कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि इसमें अगर आप कंफ्यूज हो गए साइन को लेके तो आप कहीं ना कहीं गलती कर बैठेंगे। अब देखिए हमारा पहले सी वाला साइन सबसे पहले देखना है। अगर सी पे माइनस का साइन है तो इसकी जो वैल्यू आएंगी प्लस और माइनस दो में आएंगी, ठीक है। और अगर हमारा प्लस का साइन है तो इसके अपोजिट वाली वैल्यू आएंगी, यानी यहाँ अगर जो माइनस का साइन है तो हमारे जो दो साइन आएंगे, एक प्लस और दूसरा भी प्लस, ठीक। अब देखिए 14 पंचे 70 होता है, हम लोगों ने अभी कैलकुलेट किया था, ठीक। और इसको कैसे करेंगे, ये 10 और 7 आएगा। अब पहले 10 लिखना है या बाद में 10 लिखना है, ये इस बात पे तय होगा कि बी पे साइन कौन सा है। बी पे साइन अगर प्लस का है तो माइनस वाले पे बड़ी संख्या रहेगी, यानी कि 10 यहाँ पे रहेगा, 7 यहाँ पे रहेगा। ये कितना आ रहा है 1.4 और ये कितना आएगा 2 आएगा। ये वैल्यू प्लस में है और ये माइनस में है, ठीक। चलो यहाँ आके देख लेते हैं। 10 दूना होता है 20, ठीक है। तो अगर 20 है तो इसके ऐसे वेरिएबल बनाइए जो 5 और 4 में कन्वर्ट हो जाए। 5 और 4 में नहीं, सॉरी, मतलब उनका प्लस या माइनस 9 आ जाए तो हम लोग क्या इजीली देख सकते हैं कि 5 और 4 आ जाएंगे। तो एक तो 5 आ गया, एक आ गया 4, और इसको 2 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू 2 होगी, वो भी प्लस में, इसकी होगी 2.5, वो भी प्लस में, ठीक। अब देखिए क्या है, इसका आंसर कैसे देंगे। अब देखिए कंपेयर कैसे करना है, दोनों संख्याओं को, x की दोनों संख्याओं को y की दोनों संख्याओं से कंपेयर कराना है। अब देखिए 1.4 से 2.5 भी बड़ा है और 2 भी बड़ा है, ठीक है। तो पहली नज़र में क्या है, x लेस देन y है, यानी कि y बड़ा है। और दूसरी संख्या जो हमारे पास माइनस में है, तो माइनस वाली संख्या से प्लस वाली संख्या, कोई भी संख्या हो वो बड़ी ही होती है। तो हम कंक्लूजन पे क्या निकलते हैं कि y ग्रेटर देन x या x लेस देन y, ठीक है। इन दोनों में से जो भी ऑप्शन में हो आप उसको टिक कर सकते हैं। चलिए आगे हम और अगले क्वेश्चनों पे चलते हैं और देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं 6x² - 7x + 2 = 0। चलिए ये दो इक्वेशन हमारे पास है, 6x² - 7x + 2 = 0, ठीक है। हाँ यही है, और ये कितना है, चलिए ठीक। ये जो दो इक्वेशन हमारे सामने हैं, ठीक है, इनको करके देखते हैं। तो हम लोग अपना तरीका अपनाएंगे। क्या था तरीका कि अगर साइन सी पे प्लस का है तो बी वाले साइन का जो होगा साइन वो अपोजिट हो जाएगा, ठीक है, और दोनों साइन अपोजिट होंगे, ठीक। सी पे क्या है माइनस, तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे प्लस, ये प्लस। चलिए इधर आते हैं, ये भी प्लस का साइन है, तो बी वाला जो साइन है वो अपोजिट हो जाएगा 2 बार में, ठीक। चलिए अब देखते हैं, इसका मल्टीप्लाई कराते हैं। कितना है 6 × 2, 6 2 होता है 12, ठीक है। अब 12 लाना है और यहाँ पे वैल्यू 7 है, तो ये एक 4 हो जाएगा और एक 3 हो जाएगा, क्योंकि 4 3 7 होता है और 4 3 12 भी होता है, ठीक। डिवाइडेड बाई 6, एक तो ये हो गया। अब इधर आते हैं। अब देखो इसको देख के थोड़ा आप घबरा सकते हैं कि इतनी बड़ी वैल्यू इसको कैसे करना है। तो अब देखते हैं करना क्या है। इनको हम लोग क्या करते हैं, को प्राइम नंबर्स के फैक्टर में इसको डिवाइड कर लेते हैं। जैसे 20 का क्या होगा 5 × 2 × 2, ठीक है। इधर क्या होगा 3 × 2 × 2, ठीक है, यही होगा ना। तो हमको इनको ऐसे उसमें डिवाइड करना है कि उनका योग जो है 31 आ जाए, प्लस या माइनस करके, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अगर हम लोग 5 × 3 करते हैं तो एक हमको 15 मिलता है,
2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 2 जा 16, ठीक है। दो संख्या हमको मिल गई जिनका योग 31 भी होता है, 16 और 15, ठीक है। अब दोनों प्लस में, एक 16 और एक 15, ये होगा 20, ये होगा 20, ठीक। अब इनको कंपेयर कराना है। अगर देखते हैं कट सकती हैं तो इनको और काट लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2/3, 2/3 बोले तो 1.5, ठीक, प्लस में है। और ये हो जाएगा 0.5, ठीक, ये भी प्लस में है। दूसरा वाला यहाँ पे आते हैं, 5 चौका 20 और नहीं 4 चौकू 16 और 4 पंचे 20, तो ये 0.8 हो जाएगा प्लस में। और इधर इसको और काट के देखते हैं, 3/4 यानी कि ये कितना होगा, 0.75, यही होगा ना। चलिए कंपेयर करते हैं। अब देखिए ये वाली जो संख्या है 1.5 इन दोनों संख्याओं से बड़ी है, ठीक। लेकिन ये वाली जो संख्या है ये इससे छोटी है और इससे भी छोटी है, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, एक तरफ तो x हमारी बड़ी आ रही है और दूसरी वाली जो x की संख्या है वो छोटी आ रही है। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, या अगर ऑप्शन में CND है तो CND लगाएंगे, या x का कंपेयर हम y से नहीं कर सकते, इस तरह का ऑप्शन है तो हम ये लगाएंगे, ठीक है। और कभी कभी तो सीधा लिख के ही आ जाता है ऑप्शन में कि x और y का कंपेयर करना मुश्किल है, मतलब उसका कंपेयर नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो इन तीनों ऑप्शन में जो भी आपको मिले वो आपको लगा देना है। तो ये तो रहा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेसिक लेवल का जो आता है उसका खेल, ठीक है। कभी कभी एग्जाम में फंसाने के लिए आपको दो तरीके से क्वेश्चन दे देता है, बहुत बेसिक है लेकिन कभी कभी हम लोग जल्दबाजी में ध्यान नहीं देते हैं। सपोज करिए आपको कोई वैल्यू दी हुई है, अगर x² की वैल्यू 36 दिया हुआ है, ठीक है, y = √36 दिया है। अभी आप इसको क्या कहेंगे, आप पहली नज़र में इसको ये कह देंगे कि x बराबर y है, लेकिन ये आप गलती मत करिएगा। जिस भी इक्वेशन में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाली में या घात लग जाती है, खासकर सम घात अगर लगती है, सम घात यानी कि 2 या 4 या 6 इस तरह की जब घात लगेगी तो उसके रूट्स जितनी घात होती है उतने आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होंगे, इसका आंसर जो होगा प्लस में एक 6 आएगा, ठीक है, और एक माइनस में 6 आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, घात नहीं लगी है, ठीक है, तो इसका जो y बराबर आएगा वो ओनली 6 आएगा, ठीक। अब आप जब इसका कंपेयर करने जाएंगे तो देखिए एक 6 जो है ये y वाले 6 के, क्योंकि ये भी प्लस में है, ये बराबर है, ठीक। तो पहली नज़र में हम कहेंगे कि x बराबर y है, लेकिन जैसे ही दूसरे वाले 6 पे हम जाते हैं, क्योंकि ये माइनस में है, तो ये क्या है, y से छोटा है। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x, या x जो है लेस देन और इक्वल टू y, ठीक। इस तरह का जो ऑप्शन बनेगा हम उस पर टिक करके आएंगे। तो इसी रिलेटेड एक और कॉन्सेप्ट है, वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे क्या है ना कि हर चीज़ का आपको प्रैक्टिस नहीं कराया जा सकता, हम यहाँ से आपको सिर्फ बेसिक दे सकते हैं, प्रैक्टिस आपको खुद ही करनी होगी। क्वेश्चन चाहे जैसा भी हो, हर टाइप के क्वेश्चन यहाँ से आपको कराए जाएंगे। बस आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट के नोट्स बनाना है, उसको रिवाइज करना है, और प्रैक्टिस के लिए आप या तो प्रीवियस ईयर के कोई भी क्वेश्चन सेट उठा लीजिए, या जो भी आप बुक प्रेफर करना चाहें पढ़ाने के लिए या पढ़ने के लिए आप उसको उठा लीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कीजिए। और क्या कि जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, अगर आप उसी क्वेश्चन की मतलब अच्छे से प्रैक्टिस कर ले रहे हैं, तो जो आपको जैसे समझ में नहीं आया, जो क्वेरी रहेंगी वो आप पूछ सकते हैं। आप कमेंट करके बताइए कि कहाँ क्वेरी रह गई है या कहाँ पे आपका जो कॉन्सेप्ट है लीक रह गया या वीक रह गया है, तो हम वहाँ उसको फिर से बताएंगे। तो एक जो कॉन्सेप्ट आता है क्यूब वाला आता है, देखिए किसी भी अगर वेरिएबल की घात 3 है या ऑड में दी हुई है
तो उसमें क्या होता है ना, या प्लस या माइनस का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है। उसमें क्या होता है, अगर घात का जो वैल्यू दी हुई है प्लस में है तो वो प्लस रहेगा, और अगर घात की वैल्यू माइनस में है तो वो माइनस में रहेगी। ठीक, तो अभी जो हम लोग देख रहे थे ना, कंफ्यूज हो रहे थे कि जो हमने x इक्वल टू ये 36 लिखा था, तो हमने कहा था इसकी एक वैल्यू +6 आएगी, एक वैल्यू -6 आएगी। लेकिन अगर यही इसकी घात ये दी होती और मैं यहाँ पे ये लिखता, ठीक है, तो इसका सीधा सा मतलब था कि ये वैल्यू प्लस में 8 ही आएगी। ठीक, और अगर ये मैं लिखता तो इसका सीधा सा मतलब होगा कि ये वैल्यू माइनस में 8 आएगी। ठीक, तो ये थोड़ा सा ऐसा होता है कि हाँ वो आपको आके कंफ्यूज कर देता है। इसमें एक क्वेश्चन और बनता है अंडर रूट वाला, वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। चलिए एक क्वेश्चन ही कर लेते हैं, ठीक है। वैसा ही क्वेश्चन है जैसा मैं अभी आपको बताया हूँ कि अगर y बराबर 484 है और x स्क्वायर बराबर 484 है, ठीक है। तो अभी कुछ लोग ऐसे होंगे जो इसका क्यूब रूट नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। तो क्यूब रूट कैसे निकालना है वो मैं आपको एक वीडियो में बताया था, चलो यहाँ भी देख लेते हैं। देखिए 4 किसके किसके इसमें आता है, या तो 2 में आएगा, ठीक है, या 8 में आता है। और इसको हम छोड़ के हम लोग ये देखते हैं ये किसके नियर अबाउट स्क्वायर है, तो ये 22 और यह 28, ठीक। लेकिन कौन किससे बड़ी है तो ये हम लोग देखेंगे। 25 का स्क्वायर लगभग सबको पता होता है 625 होता है, तो 625 से एक कम है, तो यानी कि ये जो स्क्वायर है ये 22 का है, ठीक है। अब देखिए इसकी वैल्यू तो 22 आ गई सीधा, लेकिन यहाँ पे लगा है स्क्वायर, ठीक। ये जो है ये क्या मतलब ये डिफरेंस क्या लाएगा, ये डिफरेंस ये लाएगा कि इसकी एक वैल्यू +22 होगी और एक वैल्यू -22 होगी, ठीक। अब क्या करना है आपको, जैसे ही कंपेयर आप करेंगे तो आप पाएंगे कि पहले वाली दोनों प्लस की संख्या जो हैं, यानी कि y बराबर x इक्वल टू है, लेकिन जैसे ही आप दूसरी वाली संख्या का कंपेयर करते हैं तो ये संख्या क्या होती है, छोटी हो जाती है। और ये हमारी थी x, तो x क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा y से, ठीक। तो y ग्रेटर देन इक्वल टू x, ये हमारा आंसर आएगा। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, आप हमसे कनेक्ट कर पा रहे होंगे। देखिए यहाँ पे क्या है कि हर चीज़ आपको बेसिक से पढ़ाई जा रही है। बेसिक से पढ़ाने की वजह ये नहीं है कि आपको मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, बेसिक से पढ़ाने की वजह ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो ये चीज़ें पहली बार पढ़ रहे होंगे, उनको भी साथ लेके चलना बहुत ज़रूरी है। ये खासकर आपको जैसे चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आप क्या करिए, वीडियो फास्ट मोड पे लगा के उसको चला दीजिए, ठीक है। जो जो कुछ नई चीज़ें होंगी, क्योंकि टीचर जितनी बार भी पढ़ाता है कुछ ना कुछ एक ना दो एक दो ऐसी चीज़ें ऐसी निकल के सामने आती हैं जो नई होती हैं और आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बढ़िया और स्कोरिंग साबित हो सकते हैं। तो एक दो चीज़ें और बाकी इसमें बची हैं, हम लोग वो भी देख लेते हैं। और एक चीज़ मैं आपको इसमें और बता दूं कि अगर आप साइन देख रहे हैं, ठीक, मान लीजिए पहली इक्वेशन में साइन प्लस माइनस आया, ठीक है, दूसरी इक्वेशन में भी साइन प्लस माइनस आ गया, ठीक, यानी कि एक प्लस एक माइनस है। आप इसको सॉल्व ही मत करिएगा, साइन देख के जैसे ही आपको ये प्लस माइनस का साइन आए तो आप इसमें CND लगा दीजिएगा। रीज़न ये है कि इसकी वाली जो प्लस की संख्या है इस वाली माइनस वाली संख्या से छोटी मतलब बड़ी ही होगी, ठीक है। ये वाली जो माइनस वाली संख्या है इस वाले प्लस वाली संख्या से छोटी ही होगी। तो आप हम लोग क्या इसमें क्या पाते हैं कि एक संख्या बड़ी है एक छोटी है, इसमें भी एक संख्या बड़ी है एक छोटी है, तो इसका कंपेयर बेटा या दोस्तों नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो ऐसा क्या है ना कि ऐसे एग्जाम में आप टाइम बचा सकते हैं, और एग्जाम में क्या होता है कि टाइम ही सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि आप जितना आपके पास टाइम रहेगा आप उतने ज़्यादा क्वेश्चन अटेंड कर पाएंगे। तो मैं आपको यहाँ कुछ अच्छे क्वेश्चन कराने वाला हूँ, चलिए देखते हैं। एक क्वेश्चन जैसे मुझे दिख रहा है,
ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये x बराबर की वैल्यू है और y बराबर वैल्यू क्या है, y² बराबर 484। फिर से वही वैल्यू आ गई, कोई बात नहीं। अब देखिए, चलिए इसको हम कुछ और ले लें, 576 ले लें, ठीक है। अब देखिए, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये क्यूब क्या होता है, ये 22 का क्यूब होता है, ठीक है। और ये जो y बराबर है, ये 576 है, ये 24 का स्क्वायर होता है। अब देखिए, ये वैल्यू जो है प्लस की ही है, ठीक है, लेकिन ये वैल्यू क्या होगी, एक प्लस की होगी और एक माइनस, ये माइनस की 24 होगी, ठीक। अब इसका जब हम कंपेयर करेंगे तो पाएंगे कि ये वाली जो संख्या है यानी कि y, ये बड़ी है x से, लेकिन जैसे ही दूसरी वाली पे हम पहुंचते हैं तो हम क्या पाते हैं कि x बड़ा है, तो इस वाले कंडीशन में क्या हो गया, x बड़ा ये हो जाएगा। तो जैसे ही अपोजिट वाले साइन आएंगे, ये क्या हो जाएगा, CND हो जाएगा। इनका कंपेयर बेटा हम लोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार देख लीजिए, जहाँ जहाँ एग्जाम में क्वेश्चन आपको फंसा सकता है, मैं वो सारे तरीके आपको बता दे रहा हूँ। प्रैक्टिस मैं फिर से कह रहा हूँ, आपको खुद से ही करनी है, ठीक है। आप कोई भी बुक उठाइए, बुक उठाने से तो अच्छा ये है कि आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा लीजिए, उसमें जितने टाइप के क्वेश्चन हैं, खासकर बैंक वाले जो बच्चे हैं, बैंक में इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, उनकी भरमार आती है। 5 क्वेश्चन आते हैं, 5 क्वेश्चन यानी कि आपको मेरिट लिस्ट में डाल सकते हैं या निकाल भी सकते हैं। और बैंक में क्या होता है ना कि टाइम बहुत कम, लिमिटेड टाइम रहता है। अगर आप RRB का पेपर दे रहे हैं तो आपको 45 मिनट में 80 क्वेश्चन करने होते हैं, और अगर IBPS का कर रहे हैं तो उसमें 1 घंटे यानी 60 मिनट में 100 क्वेश्चन करने होते हैं। तो आप देख लीजिए कि कितना टाइम आपको मिलता है। तो आप अगर टाइम बचा रहे हैं तो आप एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। अगर आप टाइम बहुत ज़्यादा यूज कर रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है, तो कहीं ना कहीं दिक्कत की बात है। तो इसमें क्या है कि 1-2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, मैं देख ले रहा हूँ उनको कैसे कराना है आपको, क्योंकि क्वेश्चन कराने से उसको समझाना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए, एक जैसे क्वेश्चन हमको मिला है, ये है 11x² प्लस 25x प्लस 6 इक्वल टू 0, ठीक। y की वैल्यू है 4y 15y 14, 4y² माइनस 15y प्लस 14 इक्वल टू 0। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, हमने क्या बताया था कि अगर C पे प्लस का साइन है तो B वाले दोनों साइन माइनस के हो जाएंगे, अगर ये प्लस में है तो, क्योंकि इसके अपोजिट होते हैं। और यहाँ भी प्लस का साइन है तो यहाँ भी क्या होगा, B पे जो साइन है ये क्या होगा, ये माइनस का है तो यहाँ प्लस के हो जाएंगे दोनों साइन, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ बताइए, क्या इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने की ज़रूरत है, सिर्फ ये बताइए, क्योंकि इसकी वैल्यू चाहे जो भी आए और इसकी वैल्यू चाहे जो भी आए, हमको निकालना तो सिर्फ यही है ना। हमको ये तो बताना नहीं कि वैल्यू कितनी आई है, हमको यही तो बताना है कि कौन किससे बड़ा होगा। तो आप जैसे ही ये क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, आप पाते हैं इसके दोनों रूट जो है प्लस में है, इसके दोनों रूट जो है माइनस में है, तो आप इसको आगे सॉल्व मत करिएगा, ठीक है। आपको मैथ में PhD नहीं करनी है, आपको बस आंसर देना है। आप सीधे सीधे इसको देख के बता सकते हैं कि इसके दोनों रूट प्लस में है, यानी कि y ग्रेटर देन x हो जाएगा, ठीक है। आपको यही टिक मार के आगे बढ़ जाना है, आगे आपको कुछ करना ही नहीं है। चलिए एक क्वेश्चन और हम लोग करके देखते हैं। यह 6x² माइनस 23x माइनस 15 इक्वल टू 0, ठीक है। दूसरी वैल्यू हमारी है 3y² माइनस 25y प्लस 38 इक्वल टू 0, ठीक है। जब हम इसको करने बैठते हैं, ये 6 है, अभी आप जब इसको करेंगे तो आप ये मतलब ये प्रॉब्लम आती है कि इसको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। तो आप ये चीज़ ध्यान रखिए कि इसको क्या करना है, हमने बताया था इसको प्राइम नंबर में तोड़ना है। तो 55 को जब हम तोड़ेंगे तो 11 इंटू 5, 6 को तोड़ेंगे तो 3 इंटू 2, इस तरह से इसको बना लेंगे।
अब इसका जोड़ घटा के हमको माइनस में 23 तो लाना है, ठीक है। अब देखिए अगर हम 11 इंटू 3 करते हैं तो ये हमारे पास 33 आएगा, और 5 और 2 करते हैं तो ये 10 आएगा, ठीक है। अब देखिए ये माइनस में साइन था तो एक साइन हमारे पास प्लस में आएगा और एक साइन माइनस में आएगा। डोमिनेंट किसका रहेगा? इसके अपोजिट वाले साइन का। ये माइनस में है तो ये प्लस में, यानी कि यहाँ जो संख्या होगी वो बड़ी वाली होगी। तो बड़ी संख्या हमारे पास क्या है? 33, और छोटी संख्या हमारे पास क्या है? 10, ठीक। और ये बाई 6 हो जाएगा, ये भी बाई 6 हो जाएगा। ये तो होगा कैलकुलेशन का पार्ट। इधर आते हैं, एक 38 है और ये 3 है, तो 19 2 जा 38, ठीक है। ये 19 इंटू 2, एक तो ये हो गया, इंटू 3, ठीक। लाना है इसको कैसे है? माइनस का 25 है तो देखो 19 और प्लस 6, अगर इसको हम 6 कर दे रहे हैं, 9 6 15 होता है, नहीं 19 6 25, हाँ ये 6। अब देखिए ये प्लस में थी तो इसके साइन क्या होंगे? दोनों ही प्लस, ये प्लस में थे, इसके साइन दोनों इसके जस्ट अपोजिट आएंगे। तो ये माइनस में, ये प्लस में हो जाएगा। आप समझ रहे हैं? इसके क्या है, जब भी यहाँ पे सी पे प्लस का साइन हो तो इसके दोनों साइन क्या होंगे? सेम होंगे और इसके जस्ट अपोजिट होंगे। समझ रहे हैं आप? जैसे ही आप इसको प्लस देखेंगे तो इसके दोनों साइन इसके जस्ट अपोजिट लिख देना है, यानी कि दोनों साइन प्लस में होंगे। और साइन क्या क्या होंगे? 19 और एक 6। इसको क्या करना है? 3 से डिवाइड करना है। अब एक चीज़ आप साफ साफ देख लीजिए, यहाँ पे एक संख्या जो है प्लस में है, एक माइनस में, यहाँ दोनों प्लस में है। तो पहले इसको हम निकालते हैं, 5.5 आ जाएगा ये, क्योंकि 6 पंचे 30 और 6 पंचे 30, ठीक। ये इतना आएगा, ये 6 कम 6 माइनस में है, 6 कम 6 और आगे बचेगा कितना? 40, तो 0.36, 6 ये ऐसा ही सीरीज चलती चली जाएगी, ठीक। इधर कितना है? 3 18.33, ये भी प्लस में है, और यहाँ पे कितना? प्लस में 2। अब एक चीज़ देखिए, ये वाली संख्या जो है इससे छोटी है, लेकिन यही वाली संख्या इससे बड़ी है। ये वाली संख्या इन दोनों से छोटी है, ठीक। लेकिन एक संख्या जो है बड़ी है। हमने क्या कहा था कि जब भी अपोजिट साइन वाला काम हो तो हमको क्या करना है? CND ही लगाना है, क्योंकि एक संख्या बड़ी है, ठीक, एक संख्या छोटी है, तो हम इसका कंपेयर नहीं कर सकते। तो आंसर क्या आ जाएगा? CND आ जाएगा, ठीक। ये थोड़ी बड़ी संख्याओं को क्वेश्चन लेने का मेरा मतलब यही था कि आप इसको कैलकुलेशन एक बार देख लीजिए कि जब इस तरह की संख्या है तो आपको करना क्या है। आपको वहाँ अगर आप गुणा करने बैठ जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा समय लग जाएगा। आप इसको क्या है, तुरंत प्राइम फैक्टर में तोड़िए और जो भी यहाँ पे संख्या है उसको यहाँ पे जोड़ या घटा के लाने की कोशिश कीजिए, आपका क्वेश्चन जो है तुरंत आ जाएगा। मैं एक क्वेश्चन आपको काफ़ी देर से कराने सोच रहा हूँ, क्वेश्चन मिल नहीं रहा है, पता नहीं मैंने नोट्स में कहाँ पे लिख दिया है उसको। हाँ ये मिला। अगर क्वेश्चन आपका जो है रूट में है तब क्या होगा? चलिए, अगर x² माइनस 16 8 लिखते हैं इसको, 8 3x, ये पिछले एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, RRB NTPC का क्वेश्चन है ये। और y² माइनस √2y माइनस 24 = 0, ठीक, यही करना है ना। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को देख के आपको घबराना नहीं है, ठीक है। बस आपको तरीका अगर पता है कि ऐसे क्वेश्चन को डील कैसे करना है तो आप इसको आराम से कर लेंगे, ठीक है। पहले तो ये देखिए, यहाँ पे प्लस का साइन है तो यहाँ वाला जो भी साइन है उसके दोनों अपोजिट साइन हो जाएंगे, यानी कि ये भी प्लस ये भी प्लस। ये माइनस में है तो एक प्लस में होगा और एक माइनस में होगा। बड़ी संख्या इसके जस्ट अपोजिट वाले साइन की होगी। अब देखो इसको करना क्या है, जो संख्या यहाँ पे लिखी हुई है, जैसे √3 लिखा हुआ, तो हम क्या करेंगे, इसके जो रियल वैल्यू होगी 3, उसको 45 का भाग दे देंगे। ये हमारे पास क्या आया? 15, ठीक। अब इस संख्या को ऐसे तोड़ना है, इसके फैक्टर ऐसे बनाने हैं कि
इनका जो सम होगा वो इसके बराबर आ जाए, तो हम क्या करेंगे 5 इंटू 3 में कर लेंगे। ठीक, तो एक हमारा 5 हो जाएगा, एक 3 हो जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे, ये वाली संख्या को दोनों के आगे लिख देंगे। ठीक, अगर आपको इसको चेक करना हो कि ये इसके बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 5 इंटू 3 अंडर रूट 3, इसको हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो देखिए अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 यानी कि 3 इंटू 3 इंटू 5, 5 से 15 से 45। ठीक, ये आ रहा है कि नहीं। अब इन दोनों का अगर हम फैक्टर कर रहे हैं, 8 रूट 3 आ रहा है कि नहीं, ये भी देख लेते हैं। तो 5 रूट 3 प्लस 3 रूट 3, ये हो जाएगा 8 रूट 3। ठीक है, यानी कि हम लोगों का जो तरीका है वो सही है। अब बारी आती है क्वेश्चन की, क्वेश्चन कैसे करना है। चलिए ये वाला भी हम लोग देख लेते हैं। हमने क्या कहा था, जो भी यहाँ पे संख्या हो हम इसकी रियल वैल्यू से इसको भाग कर लेंगे। रियल इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 24/2, यानी कि यहाँ बचा 12। हम लोग 12 के ऐसे फैक्टर करेंगे कि यहाँ पे जो संख्या है उसके बराबर आ जाए। ठीक है, 12 के ऐसे फैक्टर कैसे करोगे कि यहाँ वैल्यू कितनी बचेगी, एक बचेगी ना। तो हम लोग क्या करेंगे, बड़ी वैल्यू इसके जस्ट अपोजिट वाले साइन पे लिखेंगे 4 और 3। ठीक, क्योंकि जब हम इसको प्लस माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक, और इनका मल्टीप्लाई भी 12 के बराबर आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको √2 यहाँ उतार लेंगे और ये √2 यहाँ उतार लेंगे। ठीक, ये तो कैलकुलेशन का पार्ट है। अब हमारे पास जो दो संख्याएं हैं 5√3, 3√3, 4√2 और माइनस का 3। अब देखिए ये संख्या माइनस की है तो इन दोनों से तो छोटी ही हो जाएगी। ठीक है, ये संख्या प्लस की है, ये भी प्लस की है, ये भी प्लस की है, लेकिन ये संख्या क्या है, इससे छोटी है, इस वाली संख्या से ये छोटी है, लेकिन इस वाली संख्या से ये बड़ी है। तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पे, वो CND आ जाएगा। ठीक, समझ गए इसको कैसे करना है। मैं एक बार फिर से आपको समझा दे रहा हूँ। जो भी अंडर रूट में वैल्यू होगी, ठीक है, जो वैल्यू भी अंडर रूट में होगी, यहाँ मान लीजिए कुछ भी, सपोज करिए n है। ठीक, हमको क्या करना है, जो c पे वैल्यू रखी होगी इसकी रियल वैल्यू, यानी कि जो बिना अंडर रूट के वैल्यू है उससे इसको भाग करना है। ठीक, जो भी वैल्यू यहाँ निकल के आएगी वो उसका क्या करना है, जो b पे संख्या रखी होगी। ठीक है, बाकी काम वही होगा जो हम लोग पहले कर रहे थे, यानी कि फैक्टर बनाने का काम, उसके आगे वही होता। चलिए एक दो क्वेश्चन मैं आपको और करा दे रहा हूँ जो एग्ज़ाम के लिहाज से काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए। कि अगर ये दिया हुआ है 15x² प्लस का 68x, ठीक है, तो 3y प्लस का 29y प्लस का 68 इक्वल टू 0। ठीक है, ये रहा हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन लिख के लाने पड़ते हैं आपके लिए, क्योंकि आपको यहाँ प्रैक्टिस करानी पड़ती है, और क्वेश्चन भी ढूंढ ढूंढ के लाने पड़ते हैं ताकि आपको अच्छा मटेरियल यहाँ पे दिया। ये 77 है, ठीक, ये 68 है। अभी आप इसको करने की कोशिश करिए। देखिए पहले हमको क्या देखना है, साइन देखना है। सी पे प्लस का अगर साइन है तो बी वाले साइन के दोनों अपोजिट साइन हो जाएंगे। यहाँ भी प्लस का है तो यहाँ भी दोनों साइन अपोजिट हो जाएंगे। इतना तो आप अब तक सीख ही गए होंगे। अभी इसको कैसे सॉल्व करना है, देखिए इसको पहले हम लोग क्या करेंगे, प्राइम नंबर में तोड़ेंगे। 11 × 7 यानी कि 77। इधर क्या है 3 × 5, यही होगा ना। लाना कितना है 68 लाना है। अच्छा 68, ओके। अब देखिए अगर हम इसको 35 करें और इसको 33 करें तो इसका ऐड कितना 68 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। 5 3 8 और 6 6 8, मतलब 3 3 6, ठीक है, 68 हुआ। तो अब देखिए एक वैल्यू जो है हमारी 33 हो जाएगी और एक हो जाएगी 35।
ठीक, डिवाइडेड बाय 15 डिवाइडेड बाय 15। एक इक्वेशन तो हमारी बन गई। चलिए दूसरी पे आते हैं। यहाँ क्या करना है, 17 17 चक्कू 68, ठीक है। तो 17 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू 3। यहाँ कितनी वैल्यू लानी है, यहाँ लानी है 29। अब देखिए, अच्छा 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो 17 प्लस 12, ये 17 इधर लिख दिया, ये 29 हो गया। अब देखिए, एक तो हमारी वैल्यू 17 है, एक है 12 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 3, दोनों वैल्यू माइनस में है, इधर भी दोनों वैल्यू माइनस में है। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3 × 5 = 15 और बचा 2 यानी कि 6, ठीक। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 प्लस में, ये भी प्लस में ही है। इसकी 2 पॉइंट 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 और 15 दूनी 30 और 15 3 45, ठीक। ये वैल्यू है, ये भी प्लस में, ये भी प्लस। अब देखिए, इसकी दोनों वैल्यू जो है इन दोनों वैल्यू से ज़्यादा है। ये सॉरी प्लस में नहीं है, सॉरी ये माइनस में वैल्यूज हैं, ठीक है। ये वाली भी वैल्यू जो है माइनस में है। देखिए, जैसे ही साइन बदला चीज़ें बदल गई। माइनस में क्या होता है, जैसे ही माइनस लगता है जो सबसे छोटी वैल्यू होती है वो बड़ी हो जाती है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ क्या देखेंगे कि ये दोनों वैल्यू जो हैं इन वैल्यू से बड़ी हैं, तो हमारा आंसर क्या होगा, x > y हो जाएगा। और हम लोग, आप शायद मन में आप ये क्वेश्चन आ रहा हो कि हम 15 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं। तो देखो, इसका जब रूट निकालेंगे तो जो भी x पे वैल्यू रखी रहेगी, ठीक है, उससे इसको डिवाइड करना होगा। ये क्वेश्चन का पार्ट है, आप इसको याद रख लीजिए। तो आज के टॉपिक मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ आप इसकी घर जाके या बाद में प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे किसी न किसी बुक से या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। लेकिन देखिए, मेरा काम आपको टॉपिक बताना, कॉन्सेप्ट समझाना है, प्रैक्टिस आपको खुद करनी है। मैं फिर से कह रहा हूँ, आप प्रैक्टिस अगर खुद से करते रहेंगे और जो भी क्वेरी या जो भी क्वेश्चन फंसेगा वो आप कमेंट में पूछ लीजिए। वैसे तो जितने कॉन्सेप्ट मैंने बताए हैं, अगर आपने ध्यान से पढ़ा है तो कोई भी क्वेश्चन फंसेगा नहीं, ठीक। अगर वो क्वेश्चन एग्जाम का है तो, क्योंकि कुछ क्वेश्चन होते हैं ना कि आप उसको रैंडमली अपना फ्रेम करके लगाने की कोशिश करने लग जाते हैं, तो उसमें टाइम एनर्जी दोनों वेस्ट होता है। फिर आप उसको टीचर से पूछते हैं, टीचर भी उसमें उलझता है, फिर पता चलता है कि क्वेश्चन ही गलत तरीके से फ्रेम किया हुआ है। तो आप उन चीज़ों में मत फंसिए। आपके पास टाइम कम बचा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और बने रहिए हमारे संग प्रेप एकेडमी पे, जहाँ सफलता ही हमारा लक्ष्य है। अभी थोड़ा नया नाम चेंज हुआ है तो हैबिट में नहीं है, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है, हमारी मेहनत आपको दिखती है, तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।